देखिए, हमारे सबके जीवन का एक लक्ष्य है, वो है कि हम दुखों से दूर हों। और दुख कब आते हैं? दुख तब आते हैं जब हमारे अंदर कमजोरी हो। परमात्मा को हम आनंद स्वरूप कहते हैं। वो आनंद स्वरूप क्यों है? क्योंकि बलवान है। जहाँ बल होगा वहाँ आनंद आएगा। हम भी अपने जीवन में बल इकट्ठा करें तो आनंद आएगा। यदि कहीं से भी हम कमज़ोर होंगे तो आनंद नहीं आता है। ये जो बंधन है, जो हमें दुख देते हैं, जिन्हें हम कर्म का बंधन कहते हैं, ये कमज़ोर को ही हमेशा दुख देते हैं। ये ध्यान रखना। एक छोटा सा धागा लो और चिड़िया के पंजे में बांध दो, वो बेचारी वहीं घूमती रहेगी, नहीं तोड़ सकती। उसके लिए वही बंधन बहुत बड़ा बंधन है। और उसी धागे को भैंस के पैर में बांध दो, उसके लिए वो कोई बंधन ही नहीं। तो जब जितना ज्यादा बल होता है, बंधन उतना ही हमें परेशान नहीं करता, हमारे लिए बंधन नहीं होता। तो हमारे अपने जीवन का लक्ष्य है कि हम दुखों से दूर हों। और दुखों से दूर होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बल इकट्ठा करना पड़ेगा। इसलिए हमारे आत्मबल का विस्तार हो, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। और आत्मबल के विस्तार के लिए जो शिक्षा दी जाती है, उसी शिक्षा का नाम योग है। ऋषियों ने कहा है, केवल ज्ञान कभी फल नहीं दिया करता, फल हमेशा कर्म देता है। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने क्रिया योग बताया, उसमें तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान बताया जाता। ये क्रिया योग है। क्यों? जब तक ज्ञान प्राप्त करोगे, क्रिया नहीं करोगे, फल मिलेगा नहीं। बुखार आ रहा है और खूब पता है पैरासीटामोल उतारती है, लेकिन ज्ञान से तो उतरेगा नहीं, वो क्रिया से ही उतरेगा। तो उन्होंने क्रिया योग बताया है कि क्रिया करोगे तो निश्चित रूप से बंधन दूर होंगे। और उसमें विशेषकर हमारे जीवन में जो हमारा सर्वनाश होता है, वो हमारा बंधन ही कर देते हैं। जब हम कर्मों को सही ढंग से नहीं करते, ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार नहीं करते, तो फिर वो कर्म हमारे बंधन बन जाते हैं। जब ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार हम कर्म नहीं करते, उन कर्मों को हमारे यहाँ पाप कहा जाता। पाप की मोटी परिभाषा यह है कि पाप करेंगे तो हमारे बंधन बढ़ेंगे, पुण्य करेंगे तो बंधन कम होगा। अब पाप क्या है? पाप ये है कि ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार जैसा उसने बनाया है वैसा ही करना, ये पुण्य है। और ईश्वर की व्यवस्था के विपरीत करना, ये पाप है। उदाहरण के लिए, परमात्मा ने दिन बनाया है काम करने के लिए और रात बनाई है सोने के लिए। यदि दिन में सोवें और रात में काम करें तो ये क्या है? ये पाप है। जितना भी उसने कहा, कोई सर्विस कर रहा है, सरकार जितना वेतन दे रही है वो क्या है? वो पुण्य है। और ऊपर की कमाई क्या है? ये पाप है। और यही पाप ही हमें बांध देता है। भगवान कृष्ण से गीता में अर्जुन ने प्रश्न किया इसी विषय में कि लोग अशांत क्यों होते, तो वहां गीता में तो श्लोक है। और हमें थोड़ा सा परमात्मा ने रखा कि जब मैं कोई पढ़ता हूं तो कुछ तुकबंदी भी करना जानता हूं। तो उन गीता के श्लोकों का कर्म में, बंधन में आदमी कैसे फंसता है और फंस करके अपना सर्वनाश कैसे कर लेता है, तो वहां पर श्लोक हैं। उनका हमने पद्यानुवाद किया। पद्यानुवाद आपकी समझ में आ जाएगा। साहित्य संस्कृत सब न पढ़े हो तो श्लोक समझ में नहीं आएंगे। वहां पर वो कहते हैं कि बुरे कर्म का कभी भला परिणाम न होगा, बुरे कर्म का कभी भला परिणाम न होगा, और पापी जन के लिए कभी विश्राम न होगा। आप पाप करेंगे, पाप आपको अंदर से अशांत कर देगा, शांत बैठने नहीं देगा। बुरे कर्म का कभी भला परिणाम न होगा, पापी जन के लिए कहीं विश्राम न होगा।
बोले अर्जुन पाप यहां किसको कहते हैं, हे कृष्ण बताओ हमें दुख हम भी सहते हैं। अर्जुन ने कहा यदि पाप का परिणाम दुख है तो दुख तो हमें भी होता है, इसका मतलब हम भी पाप करते हैं। बोले अर्जुन पाप यहां किसको कहते हैं, हे कृष्ण बताओ हमें दुख हम भी सहते हैं। है कौन पाप का बाप हमें बतलावे, करके उसका नाश सफल जीवन कर जावे। तब कहा कृष्ण ने अर्जुन तू सुन हित की वाणी, है राग द्वेष के बीच फंसे जग के सब प्राणी। जितने प्राणी हैं किसने राग और द्वेष के बंधन में हैं। ये राग द्वेष ही सुनो दुख के उत्पादक हैं, काम क्रोध के यही रूप सुख के बाधक हैं। ये जीवन में सुख की जड़ें काटते हैं, इन्हें राग द्वेष कह दो या काम क्रोध कह दो, यही करते हैं। फिर आगे क्रम बताते हैं कि विषयों का रस राग व्यक्ति के मन में आता लाता। विषयों का हमने चिंतन किया, उसका रस आया, रस हमारे मन में आया। संसार में हमेशा यह ध्यान रखो कि हर व्यक्ति हर वस्तु का अपना आकर्षण है और उस आकर्षण का नाम ही मोह है। यदि वो परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार होता है तो सृष्टि का संचालन ठीक होता है, और उसके विपरीत होता है तो हमारा विनाश करता है। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी में एक आकर्षण है, उस आकर्षण शक्ति की वजह से ही पृथ्वी टिकी हुई है, सूर्य टिका हुआ है, इसे ही हम मोह कहते हैं। लेकिन यदि सीमा में है तो पृथ्वी अपनी जगह पर, सूर्य अपनी जगह पर, सृष्टि का क्रम चल रहा। और यदि सीमा का उल्लंघन किया तो दोनों का नाश हो जाएगा। यही मोह की स्थिति। मोह खराब नहीं है, ये ध्यान रखो। मोह ठीक है, बिना मोह के सृष्टि चल नहीं सकती, लेकिन मोह वहां पर करो जहां परमात्मा ने बनाया है। गौ माता के पेट से गोबर निकलता है, गाय आगे चल देती है, क्यों? गाय के प्रति, गोबर के प्रति मोह है नहीं। और उसी पेट से बच्चा निकलता है, बच्चे को लेकर आप चले तो गौ माता पागल होकर पीछे भागती, क्यों? बिना उसके मोह के बच्चे का पालन ही नहीं होगा। लेकिन मोह की अपनी एक सीमा है। जब कभी भी संसार की हर चीज का अपना आकर्षण है, आप यदि आकर्षण शक्ति में आ गए तो आपका सर्वनाश है, और आपके आकर्षण शक्ति में नहीं आए तो आप बच जाएंगे। सामान्य रूप से एक बीड़ी पीता आदमी दुर्व्यसन है, महाराज जी बहुत खंडन करते उसका। अब बीड़ी का अपना एक आकर्षण है। जो लोग बीड़ी नहीं पीते हैं उन्हें कभी तलब नहीं लगती, ना बीड़ी परेशान करती। लेकिन जो बीड़ी पीते हैं उनको ऐसे आकर्षण में आ जाते हैं। जेल में एक व्यक्ति बंद, पहले दिन बंद हुआ, उसे बीड़ी की तलब लगी। दूसरे से कहा भैया बीड़ी दे दे, उसने कहा मेरे पास तो एक ठूंठ है, कि यही दे दे। उन्होंने कहा ये दे दे, पहले पैर दबा। अब उसने पैर दबाए तब वो बीड़ी का ठूंठ मिला, है ना। अच्छा, जो बीड़ी नहीं पीते हैं, अब महाराज जी हैं हमारे, इन्हें कभी कल्पना में भी नहीं आता। एक सामान्य सी बीड़ी के लिए वो क्या कर रहा है, पैर दबा रहा है। और जो नहीं पीता है उसके आकर्षण में नहीं है, उसे स्वीकार ही नहीं करता। तो हमेशा ये ध्यान रखो, जब आकर्षण में आप पहुंच जाएंगे उसे मोह कहते हैं, और जब वो मोह आ जाता है तो आपकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती। प्रेम और मोह में यही अंतर है। प्रेम में स्वतंत्रता और सुख होता है, मोह में परतंत्रता और दुख होता। संसार के जितने भी विषय जो हमारा नाश करते हो, क्या करते हैं, वो अपने जाल में हमें फंसा लेते हैं। इसी बात को भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, जिसका मैं बता रहा था अभी, कि विषयों का रस राग व्यक्ति के मन में लाता, धीरे धीरे चित्त उसी रंग में रंग जाता। इच्छा होती तीव्र भोग के रस की मन में, पैदा करती वही क्रोध मानव के तन में। करके क्रोध अपार मूढ़ नर बन जाता है, स्मृति होती क्षीण ज्ञान सब मर जाता है। स्मृति क्षीण हो जाती, ज्ञान रहता नहीं। स्मृति होती क्षीण ज्ञान सब मर जाता है, बिना ज्ञान के बुद्धि कहां किसकी रहती है। आज देख रहे ना, आत्महत्याएं लोग कर रहे हैं, ये वही लोग कर रहे हैं। आत्महत्याएं लोग कर रहे हैं, कौन से कर रहे हैं, जो उस आकर्षण में फंस गए। मैंने देखा है, लड़का लड़की घर से निकल गए, सब समझ आ रहे हैं कि ये तेरा पिता, ये वो कहता है मैं तो इसी लड़के के साथ रहूंगी,
अब उसकी स्मृति छीन हो गई, उसे ये पता नहीं है कि ये भाई है हमारा, इस माँ ने कितनी तपस्या की है, इसने बाप ने कितनी तपस्या की हो ना, सब छोड़ करके मैं तो इसी के साथ जाऊंगी। और ये स्थिति कैसे हो गई भाई, यहां आकर के फिर आत्महत्या करते, ये वही स्थिति है। तो कहते स्मृति होती छीण ज्ञान सब मर जाता है, बिना ज्ञान के बुद्धि कहां किस में रहती है, होकर के परतंत्र वासना में बहती है। फिर सारा सद ज्ञान राग नद में गलता है, सर्वनाश का द्वार बिना खोले खुलता है। सर्वनाश का द्वार ऐसे खुल जाता है। अब इस सर्वनाश से बचने के लिए हमें करना क्या है? सर्वनाश से बचने के लिए हमें अपने अंदर बल लाना पड़ेगा, और वो बल कब आएगा? सच्चे अर्थों में हम आस्तिक बने। सबसे बड़ी बात यह, पाप से यदि आप बचना चाहते हैं तो आपको आस्तिक बनना ही पड़ेगा। जो आदमी आस्तिक हो जाता है निश्चित रूप से उसमें वो बल आ जाता है जिसके लिए वो बंधनों को काट देता। बिना आस्तिक बने कभी भी हम पाप से बच नहीं सकते। आस्तिक बन जाएंगे, पाप से बच जाएंगे। महर्षि ध्यान ने लिखा है कि उनसे किसी ने पूछा, महाराज जी सारे पापों से बचने का कोई तरीका है? तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जो एकमात्र घट घट में व्यापक परम ब्रह्म परमेश्वर है उसके ऊपर पूरा विश्वास कर लेना ही पापों से बचने का उपाय है, और दूसरा कोई उपाय नहीं, एकमात्र ही उपाय। आप सामान्य रूप से देखिए, एक छोटा सा उदाहरण देकर के मैं बताता हूं कि कैसे बचते हैं। एक आदमी कोई भी, मान लो जीव का चटोरा है, उसे मिठाइयां बहुत पसंद है, और आप सबके सामने यहां पर रसगुल्ला रख दो, उसके मुंह में पानी आता रहेगा लेकिन रसगुल्ला उठाएगा नहीं। क्यों नहीं उठाएगा? क्योंकि सारा समाज का व्यक्ति यहां पर बैठा है, समाज है, होना ही तो आस्तिकता है आस्तिक है। अच्छा, वही आप थार जिसमें रसगुल्ला रखे कमरे में रख दो जाकर के, और कमरे रख करके उसी से कहो भैया इसकी रखवाली करते रहना, रुकेगा नहीं, दो चार खा जाएगा, कौन गिन रहा है? दो चार खा जाए, कौन गिन रहा है इसको? इसका मतलब क्या है कि यहां समाज के प्रति आस्तिक है, कमरे में जाकर के समाज नहीं है तो नास्तिक हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, वो आस्तिकता जो समाज के प्रति, ईश्वर के प्रति आ जाए तो आप आदमी मन में भी पाप नहीं करेगा, वो जानता है परमात्मा देख रहा है। इसलिए पाप का एकमात्र तरीका यह कि आपका आत्मबल कब बढ़ेगा? पाप से दूर हो। और पाप से दूर होने के लिए वेद ने बता दिया है कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित् जगत्याम जगत। वेद जोर देकर के कह रहा है कि ईशावास्यमिदं सर्वम। पहले यह ध्यान रखो, हम रोज कहते हैं ईश्वर, ईश्वर है क्या? महर्षि दयानंद ने इसका अर्थ बहुत बढ़िया किया, ईशावास्यमिदं सर्वम का। वो लिखते हैं कि संसार में जो जगत है, अब तक हम ये सोचते संसार और जगत एक ही चीज है, ये अलग अलग है। संसार में जो जगत है अर्थात संसार में जो गतिविधि है, गतिविधि चल रही ना, हमारी आंख आंख की जगह पर लगी, कान कान की जगह पर लगे, जितने बढ़ने उतने ही बढ़ने चाहिए, उससे ज्यादा बढ़ते नहीं है, व्यवस्थित गतिविधि है ना। नाखून बढ़ते, दांत बढ़ते हैं, एक सीमा तक बढ़ते हैं, बढ़ते ही चले जाए, वो नहीं बढ़ते। यहां पर भी बाल हैं, यहां पर भी बाल हैं, ये बढ़ते हैं, ये नहीं बढ़ते। तो ये क्या, संसार में जो जगत है अर्थात संसार की व्यवस्थित गतिविधि है, उसका जो नियंता है अर्थात सब सारी गतिविधियों पर जो नियंत्रण रखता है उसका नाम क्या है? ईश्वर है। समझ गए ना ईश्वर का नाम? ईश्वर उसे कहते हैं संसार में जो गतिविधि है उसका जो नियंता है वो कौन है? ईश्वर है। अच्छा, हम ईश्वर बने, हमारा बल बढ़ेगा। हम यदि ईश्वर बन जाते तो हमारा बल बढ़ेगा। देखो, हम भी ईश्वर बन सकते, जब आत्मा है तभी तो परमात्मा है, जब ईश्वर है तभी तो परमेश्वर होगा, परम ईश्वर वो है। यदि वो सारी सृष्टि के कण कण में नियंत्रण रखता है इसलिए परमेश्वर है। अब हम अपने ऊपर घटाएं, क्या हम भी अपने ऊपर नियंत्रण रख रहे कि नहीं रख रहे? यदि हमारा अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है तो हम कदापि भी, अब जब स्वयं ईश्वर नहीं है तो ईश्वर के भक्त भी नहीं हो सकते। हमारा अपने ऊपर कितना नियंत्रण है? यदि हम ईश्वर बन सकते हैं तो निश्चित रूप परमेश्वर से मिल जाएंगे, हमारी आत्मशक्ति बढ़ेगी।
और यदि हमारा नियंत्रण ही नहीं है, अपने ऊपर वो नहीं है, हमारा खाने पर नियंत्रण नहीं, पीने पर नियंत्रण नहीं, बोलने पर नियंत्रण नहीं, कहीं पर भी नियंत्रण नहीं है, तो आप ईश्वर के भक्त कहीं से भी नहीं। पहले ईश्वर बनो। यह ध्यान रखो, वो परमेश्वर ईश्वरों का परमेश्वर है, गधों का नहीं है। गधों का भगवान तो है, पालनहार है, ये परमेश्वर किसका? ईश्वर है। तो आपका वो ईश्वर है और सबका पालनहार हो सकता। तो यदि हम ईश्वर बनेंगे तो हमारा क्या बढ़ेगा? बोलो, आत्मबल बढ़ेगा। और आत्मबल यदि बढ़ेगा तो फिर हम कर्म के बंधनों को काटने में, पाप को दूर करने में सफल हो जाएंगे। और ये साधना एक दिन नहीं, रोज चलनी चाहिए। यदि रोज हमारी साधना चलेगी सवेरे शाम को, तो निश्चित रूप से हमारा अपने ऊपर नियंत्रण हो जाता है। प्राय करके परीक्षा हमारी रोज होती और रोज हम उसमें पास हो। हम एक जगह पर गए, एक महात्मा जी बैठे, मैंने कहा शाम को हम भोजन नहीं करते। महात्मा जी बोले हम भी नहीं करेंगे। वो कहता हूं ना, हम भी नहीं करेंगे। मैं कहा ठीक है महाराज जी, मत करो। थाली शाम को आ गई। जब आ गई तो हमने कहा हम तो करेंगे नहीं। उन्होंने कहा महात्मा जी को, वो दूसरे कमरे के, वो भी नहीं कर रहे। मैं नहीं, थाली सजा करके ले जाओ बढ़िया बढ़िया तरीके से, और महात्मा जी कर लेंगे। और वो थाली सजा करके ले गए। पहले तो वैसे ही पूछने गए, उन्हें देखो महात्मा जी, उन्हें सारी थाली सजी देगी, अच्छा कार रख दे, थोड़ा बहुत तो खा ही लेते हैं। अच्छा खा लिया। और सवेरे में दौड़ लगा रहा, महात्मा जी देर से उठे। मैं कैसे देर से उठे महात्मा जी? अरे आचार्य जी शाम को फिर थाली ले आया, हमसे रुका नहीं गया, और आपने खाया नहीं तो आप तो दौड़ लगा रहे, पर हमें तो बहुत आलस से आ रहा। जब सामने थाली आ जाए तो गड़बड़ हो जाती। फिर हमें हमेशा ही एक महात्मा जी हुए जिन्होंने अलीगढ़ में सर्वदानंद गुरुकुल चलाया, वीतराग सन्यासी थे। तो उनके बारे में घटना है, वो गुरुकुल चलाया करते। अब गुरुकुल चलाते वहां पर है, तो एक दिन मांग मांग करके लाते, तो चौराहे पर आ गए तो उन्हें रबड़ी खाने की इच्छा हुई कि रबड़ी खाएं। अब महात्मा जी के मन में आ गया, रबड़ी तेने खाई तो दुनिया कहेगी कि धर्म के लिए मांग के लाता है, रबड़ी खा रहा। आगे चले गए, फिर लौट करके आए। फिर मन में आया, अरे कि जब मैंने सारी जिंदगी तो दे रहा हूं समाज का, एक दोना रबड़ी भी नहीं खा सकता। फिर गए, फिर आया, अरे दुनिया क्या कही, फिर चले गए। 3-4 बार चले गए। हलवाई ने कहा महाराज जी कैसे घूम रहे? उन्होंने कहा रबड़ी की इच्छा है। उन्होंने कहा रबड़ी मैं दे दूंगा, समाज क्या कहेगा। हलवाई ने रबड़ी दे दी। उन्होंने रबड़ी रख ली। पास में ही गंगा मैया का रेत पड़ा हुआ था, रेत, मकान बन रहा। उन्होंने थोड़ा सा रेत लेकर के रबड़ी में डाल दिया। हलवाई ने कहा महाराज जी ये क्या कर दिया? ये रबड़ी तो किरकिरी हो गई। स्वामी जी बोले कि इस मन ने हमारी किरकिरी करी है, हम जाके किरकिरी करेंगे। इसने हमारी किरकिरी करी है, हम जाके किरकिरी करेंगे, खाने ना देंगे। मन की किरकिरी करते रहोगे, ये मान जाएगा। और बुराइयों से बच जाओगे। मन की किरकिरी ना करोगे, फंस जाओगे।